तो हेलो, आज है वोकेब की 8वीं क्लास और इस क्लास में आपका बहुत सारा स्वागत है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं रूट वर्ड डेम या डेमो। डेम या डेमो से बनने वाले शब्द। बहुत सारे शब्द बनते हैं डेम या डेमो से, और ये डेम और डेमो जो है इनका जो अर्थ होता है वो होता है पीपल यानी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे बनने वाला जो शब्द है पहला वो है डेमागॉग। DEMAGOGUE डेमागॉग। ठीक है। डेमागॉग से ही एक शब्द और बनता है जिसको हम डेमागोजी कहते हैं। डेमागोजी। मेरे साथ बोलिए, ये शब्द कौन सा है? डेमागॉग। डेमागॉग एंड सेकंड इज डेमागोजी। क्या फ़र्क है दोनों में? चलिए उसे देखते हैं। पहले तो इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल देख लेते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल डेमागॉग कॉमन नाउन, वाइल डेमागोजी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसको थोड़ा सा हम अर्थ से समझते हैं। डेमागोजी, चूंकि डेम आया हुआ है, डेम शब्द है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो लोगों से होगा। ठीक है। तो डेमागोजी, डेमागॉग, डेमागॉग उसे कहते हैं। डेमागॉग ऐसे आदमी को कहते हैं जो मंच पर चढ़कर लोगों को उकसाए, उनके इमोशंस को भड़काए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, किसी के नाम पे भी। ठीक है। डेमागॉग ये एक नेता है जो इमोशंस के आधार पर लोगों को भड़काता है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड नहीं है। ये नकारात्मक छवि का शब्द है। ऐसा नेता जो भड़काऊ भाषण दे, जो भड़काए लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग। और ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? डेमागोजी। यानी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम डेमागोजी बोलते हैं, और इस तरह के काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग। तो एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं हम कि इंडिया इज लीडिंग इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डेमोगोजी। बात समझ में आ गई? यानी जो भारत है वहाँ वो जो देखने में लग रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर में एक छपा था कि इंडिया जो है, इंडिया इज़ लीडिंग फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डेमोगोजी। यानी इंडिया में अब डेमोक्रेसी की जगह क्या ले रहा है? डेमोक्रेसी का स्थान कौन ले रहा है? डेमोगोजी ले रही है। यानी लोगों को धर्म, भाषा, जाति के नाम पे भड़काने का काम चल रहा है। तो ये डेमोगोजी है, और उनको करने वालों को हम क्या बोलते हैं? डेमागॉग। इसी से शब्द बनता है एक शब्द बनता है डेमोग्राफी। बोलिए मेरे साथ, डेमोग्राफी। ठीक है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफ, डेमोग्राफिकली, ये 3 शब्द बन गए आपके। कौन कौन से शब्द बन गए? डेमोग्राफ, डेमोग्राफिक एंड डेमोग्राफिकली। आप चीज़ों को यदि तरीके से समझेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब ये 3 शब्द हैं, तीनों शब्दों को यदि हम एक साथ हम देख लेते हैं, एक ही टाइम में देख लेते हैं, तो फिर हमें 3 वर्ड्स को अलग अलग टाइम पे डिक्शनरी खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। यही मेरा पूरा का पूरा जोर है। डेमोग्राफ इज ए नाउन, डेमोग्राफिक जो है ये है एडजेक्टिव, एंड डेमोग्राफिकली ये एडवर्ब है। ठीक है। तीनों में फ़र्क, पीछे एलवाई लग गया, याद रख लेना, पीछे एलवाई लग गया, इसका मतलब ये एडवर्ब है, डेमोग्राफ। तो चलते हैं, एक एक वर्ड को लेते हैं। पहला जो शब्द है वो है डेमोग्राफ। ग्राफ का जब भी कहीं भी ग्राफ आ जाए, इसका मतलब होता है टू राइट, लिखना।
किसी चीज़ को लिखना, ग्राफ। जैसे हमारे ग्राफ होता है ना 10th में, 9th में, 11th 12th में भी, तो ग्राफ पेपर पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना, कुछ ना कुछ तो लिखते ही हैं, तो ये ग्राफ है। ऑटोग्राफ, जैसे ऑटोग्राफ है ना, ऑटोग्राफ आपने सुना होगा, ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ में क्या होता है, कोई जो सेलिब्रिटी होता है वो किसी कागज पर कुछ लिखता है, कुछ लिख के देता है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो डेमोग्राफ यानी राइट, और डेम का मतलब क्या होता है, डेम का मतलब होता है पीपल, यानी लोगों को लिखना, लोगों को लिखना। डेम का मतलब क्या होता है, डेम का मतलब होता है, डेमो का मतलब पीपल, लोगों को लिखना। लोगों को कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या जो होती है हमारी, जनसंख्या के आंकड़े जो होते हैं उनको लिखना, उनको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफ। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफ। जनसंख्या संबंधी आंकड़े, ठीक है, जनसंख्या संबंधी, तो ये सब क्या हो जाएगा, डेमोग्राफ। और ये वेल रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। 2011 में हुई थी, है ना, सेंसस। हर 10 ईयर्स पे, पर 10 ईयर के इंटरवल पर एक सेंसस होती है, एक जनगणना होती है। अब 2021 में होगी, ठीक है। तो ये जो सेंसस के जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ रखे जाते हैं, बहुत ही अच्छे से फाइल्स में रखे जाते हैं। तो ग्राफ का मतलब लिखना, और डेमो पीपल, यानी कि जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफ। डेमोग्राफ से ही बना है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी अब इसी से डेमोग्राफ तो करवा दिया मैंने, पीछे एक और लग जाएगा डेमोग्राफी। पीछे मैं यदि वाई लगा दूं यहाँ पे, तो ये भी एक प्रकार का नाउन ही है। डेमोग्राफी का मतलब है जनसंख्या संबंधी, मतलब वही है, सेम है। डेमोग्राफिक का मतलब भी जनसंख्या संबंधी है, डेमोग्राफिकली का मतलब होता है जनसंख्या संबंधी। लेकिन फ़र्क किस में है, डेमोग्राफ, डेमोग्राफी, डेमोग्राफिकली, डेमोग्राफिक, इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल प्रोफाइल का है। कोई तो नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है। पता कैसे चलेगा, क्या लगेगा, ग्रामर की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेमोग्राफी यही मतलब वही है, जनसंख्या संबंधी। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिकली, ये भी वही अर्थ है। एक मैं सेंटेंस आपको बताता हूँ, इससे पता चल जाएगा आपको कि एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, डेमोग्राफिकली। डेमोग्राफिकली आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा यंगेस्ट लोग रहते हैं वर्ल्ड में, तो वो है इंडिया। यानी दुनिया का सबसे जवान देश, नौजवान देश कौन है, इंडिया है। यहाँ पे नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है बाकी अदर कंट्रीज से। तो डेमोग्राफिकली वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आ गया ना डेमोग्राफिकली। डेमोग्राफिकली का मतलब जनसांख्यिकी रूप से। इसका मतलब क्या हुआ, जनसांख्यिकी रूप से। जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या की दृष्टि से, जनसांख्यिकी रूप से, जनसंख्या की दृष्टि से हम क्या हैं, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट नेशन है दुनिया में, ठीक है। जो इंडिया की डेमोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। देयर इज वास्ट डेमोग्राफी, यानी इंडिया की जो जनसंख्या है, जनसांख्यिकी है, जनसंख्या संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। कहीं तो जनसंख्या घनत्व कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कोई भाषा बोली जाती है, कहीं कोई रिलीजन फॉलो होता है, तो हर चीज़ का अपना सिस्टम होता है। तो जो इंडिया जो है वो डेमोग्राफिकली जो है बहुत रिच है, बहुत ही अमीर है। इसकी जो जनसंख्या संबंधी जो इसकी गुण हैं, जनसंख्या घनत्व ले लो, या जनसंख्या के सारे मतलब धर्म ले लो, या फिर उनके संस्कृति ले लो, या पहनावा ले लो, उस सेंस में डेमोग्राफिकली रूप से क्या है, बड़ा ही इनरिच है। तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो डेमोग्राफ से हमने याद कर लिया डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक एंड डेमोग्राफिकली।
और अर्थ वही है, जनसंख्या संबंधी जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी इसका अर्थ होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है मैंने बता दिया। आगे अगला जो वर्ड है वो है पेंडेमिक। क्या है? पेंडेमिक। अगेन पेन का मतलब होता है अक्रॉस, अक्रॉस या फिर वाइड, यानी कि जो चीज बहुत बड़े पैमाने पर हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैन बोलेंगे। जैसे कि कोई चीज यदि पूरे भारत में हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैन इंडिया बेस पे, पैन इंडिया बेस पे ये चीज हो रही है। जैसे कोरोना है तो ये पैन बेस पे हो रहा है। पैन का मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ है। कोई चीज जब बहुत बड़े स्तर पर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैन लेवल पर हो रही है, पैन। ठीक है, तो पैन का मतलब होता है विस्तृत, वाइड, संपूर्ण। और डैम का मतलब होता है जनता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी बीमारी, इसका मतलब हुआ ऐसी बीमारी, अ काइंड ऑफ डिजीज, जो बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार बनाती है। एक ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पर मतलब पूरी दुनिया में अपना शिकार बनाती है। जैसे कोरोना भी चल रहा है, तो कोरोना इज ए पेंडेमिक, कोरोना इज ए पेंडेमिक। सिंपल सी बात है। पेपर में इसको कंफ्यूज करता है। ये 3 शब्द आप देख लो, सुन लो, समझ लो। एक तो है पेंडेमिक, सेकंड इज एपिडेमिक, एंड थर्ड इज एंडेमिक। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं तीनों में, कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। पेन, एपी और ईएन, आप ये 3 याद रख लो। ठीक है, इससे पेन का मतलब पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है, पेंडेमिक। एपिडेमिक, एपी का मतलब क्या होता है? ईपीआई। एपी का मतलब होता है चारों तरफ घेरे हुए। एपी का जो लिटरल मतलब होता है वो होता है चारों तरफ घेरे हुए। इससे एक शब्द बनता है, उसको हम बता रहा हूं मैं इसको। इससे एक शब्द बनता है, उसका नाम होता है एपिसेंटर, जिसको हम बोलते हैं उपपरि केंद्र। ये होता क्या है, इसको मैं यदि बताऊंगा आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एपी कहां से बना है। एपी का मतलब होता है चारों तरफ घेरे हुए। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये धरती की ऊपरी परत है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आएगा, कहीं 2 जो प्लेटें हैं वो टकराएंगी, और इस वजह से जो है ये जो कंपन है, जो डिस्टरबेंस है, वो पहले कहाँ आएगा? सतह पर आएगा, और सतह से फिर फैल जाता है। यही होता है ना अर्थक्वेक में। तो ये जो पॉइंट है जहां से ये धरती पे आया, नीचे से जहां से ये सरफेस पे आया, इसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। यानी यहां पर आया, फिर चारों तरफ ये फैल गया। ये जो भूकंप की लहरें थी, वेव्स ऑफ अर्थक्वेक, वो सारी की सारी चारों तरफ फैल गई। तो ये क्या हुआ? एपी सेंटर हो गया, यानी चारों तरफ। तो यही से एपी बना है। ठीक है, तो अब इस शब्द को भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस शब्द को समझ लिया, एपी। तो एपी सेंटर, एपिडेमिक वही बना है। एपी का मतलब चारों तरफ घेरे हुए। अब पेंडेमिक भी एक बीमारी है, एपिडेमिक भी एक बीमारी है, और एंडेमिक भी एक बीमारी है। लेकिन तीनों में फर्क कैसा है? पेंडेमिक का तो और अर्थ समझ गए आप, ऐसी समस्या जो बड़े पैमाने पर फैली हो। एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक एक ऐसी समस्या होती है, समस्या या बीमारी, एपिडेमिक ऐसी समस्या या बीमारी होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया की प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक एरिया की। यानी कोई पूरे दुनिया भर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भारत भर की प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां पे प्रॉब्लम है। जैसे केदारनाथ
केदारनाथ में 2013 और 14 में पता है आपको जलजला आया था और काफ़ी लोग जो है उसमें हताहत हुए थे, मारे गए थे, जान और माल दोनों की हानि हुई थी बहुत बड़े पैमाने पे। तो जो हताहत हुए, जो समस्या हुई थी केदारनाथ में, क्या वो पूरे देश भर में हुई थी? नहीं। क्या केवल पूरी दुनिया भर में हुई थी? नहीं, केवल और केवल सिर्फ केदारनाथ में हुई थी। तो ये क्या है? एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब है केवल एक एरिया विशेष में, स्पेसिफिक एरिया में, क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। ठीक है। जब 2013-14 में केदारनाथ में ये घटना हुई थी तो अखबारों में आया था कि देयर आर चांसेज ऑफ एपिडेमिक्स इन केदारनाथ बेल्ट ऑफ उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि वहां पे लाशें जो थी वो लाशें निकालने वाला कोई नहीं था, दब गई थी जमीन में, पानी में तैर रही थी, तो लाशें डिकम्पोज हो रही थी, लाशें जो थी वो सड़ रही थी, गल रही थी, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। तो वहां पर खतरा ये हो गया कि वहां पे लाशें सड़ेंगी तो पानी दूषित हो जाएगा, वातावरण दूषित होगा, तो कहीं और इसके चपेट में और लोग ना आ जाएं कहीं, इस वजह से। तो अखबारों में आया था कि वहाँ लाशें जो हैं वो बिल्कुल ओपनली डिकम्पोज हो रही हैं, खुले में हो रही हैं डिकम्पोज, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। तो देयर आर चांसेज ऑफ एपिडेमिक्स, वहाँ चारों तरफ एक समस्या उत्पन्न हो सकती है केदारनाथ बेल्ट में, ये एपिडेमिक हो गया। बात समझ में आ गई? ये पेंडेमिक की तरह बड़े पैमाने पर नहीं होता। जैसे किसी कहीं अभी जो कोरोना के बाद जो लॉकडाउन खुला है, ठीक है, उसको अभी चैन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। कोई चैन उतार के भाग रहा है, कोई शॉप पे, कोई शॉप को जो है ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है शॉप से। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लूटमारी की, चैन स्नैचिंग की, तो ये क्या है? एपिडेमिक है। ठीक है, क्योंकि तो फिर इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? चैन स्नैचिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माई एरिया। जैसे मान लो मेरा एरिया बीकानेर है तो मैं क्या बोलूँगा? चैन स्नैचिंग। चैन स्नैचिंग का मतलब होता है जो चुराने वाला होता है गहने। चैन स्नैचिंग हैज बन चुका है, बिकम एपिडेमिक मतलब उस क्षेत्र विशेष की समस्या बन चुकी है। ठीक है, इन माई एरिया। बात समझ में आ गई? तो एपिडेमिक और पेंडेमिक का अर्थ समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं एंडेमिक। ये क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक, पेंडेमिक एंड एंडेमिक? एन जो है ये प्रीफिक्स है, डेम जो है ये वापस पीपल, लोग से मतलब है इसका, आईसी जो है ये सफिक्स है। ठीक है, आई क्या है इसका? सफिक्स। इसका मतलब होता है ये भी एक समस्या होती है, ये भी एक बीमारी होती है जो साल के किसी महीने में आती है। ध्यान से समझ लेना, साल के किसी महीने में आती है, साल के किसी महीने में आती है, प्लस इसका जो पैटर्न होता है वो हर साल होता है। ये क्या होती है? रिपीटेटिव मोड पे होती है, यानी इसका रिकरेंस होता है। रिपीटेटिव मोड को हम क्या बोल सकते हैं? रिकरेंस। रिकरेंस का मतलब होता है बार बार पुनरावृत्ति होती है, साल के किसी महीने में पुनरावृत्ति होती है, यानी ऐसी समस्या या बीमारी जो साल के किसी महीने में फैले। जैसे जापानी बुखार बिहार में फैला है। जापानी बुखार जो है हर साल फैलता है, साल के किसी फिक्स महीने में। शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद जुलाई अगस्त के आसपास जो है गर्मी के टाइम में ये जापानी बुखार, जापानी इन्फ्लुएंजा, जापानी इन्फ्लुएंजा जो है, जापानी बुखार, ये बिहार में एक फिक्स टाइम पे आता है और काफ़ी छोटे बच्चों की जान को लेता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? एंडेमिक है, नॉट, इट इज़ नॉट अ पेंडेमिक, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर में नहीं है, पूरे भारत भर में नहीं है, और ना ही ये एपिडेमिक है। क्यों? क्योंकि एपिडेमिक और एंडेमिक, ध्यान से समझ लेना, जो पेंडेमिक है एंड एपिडेमिक ये बार बार नहीं आते। केदारनाथ में आया, केदारनाथ में संकट आया और वो चला गया, अब बार बार नहीं आएगा, हर साल नहीं आएगा कि उस टाइम पे आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही कोरोना बार बार आएगा, अभी आया है तो बस आया है, फिर चला जाएगा, है ना। जैसे हैजा पहले फैला था,
प्लेग फैला था, तो ये सब क्या है, पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक है, ये आए और चले गए, वापस नहीं आएंगे, तो इनका जो रिपीटेशन होता है, रिकरेंस नहीं होता, रिकरेंस नहीं होता। बात समझ में आ गई? वहीं पे जो एंडेमिक है उसका रिकरेंस होता है, एंडेमिक का जो है रिकरेंस होता है। बात समझ में आ गई? तीनों में फर्क समझ लेना। पेंडेमिक और एपिडेमिक का रिकरेंस नहीं होता, बार बार नहीं आती। एंडेमिक बार बार आता है। पेंडेमिक बड़े स्तर पर फैलता है, एपिडेमिक किसी क्षेत्र विशेष की घटना होती है, और एंडेमिक कोई ऐसी घटना, बीमारी, समस्या जो साल के किसी महीने में फैले। जैसे बारिश के टाइम में जो है दिल्ली में डेंगी, चिकनगुनिया बरसात के महीनों में फैलता है। तो हर साल जब भी बरसात होती है, डेंगी के मरीज, चिकनगुनिया के मरीज आते हैं। बात समझ में आ गई? विच इन्फ्लिक्ट्स अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल, पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड इट्स काइंड ऑफ टफ टू रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम एज वेल। यानी कुल मिला के आपको कहने का मतलब ये है कि ऐसी बीमारी जो साल के किसी महीने में फैले, यही दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। अगला जो शब्द है वो है पेंडेमोनियम। क्या है? पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या चीज है ये? यहां डेमो देखो आप, डेमो आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इससे इसका संबंध जो है वो जनता से है। पेंडेमोनियम जो है एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हो। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालना। कोरोना में अभी लॉकडाउन हुआ था और अभी ये चल रहा है सिस्टम कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह नहीं हो सकते। अब मान लो आप सब्जी का मार्केट है और वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, और अचानक से पुलिस की गाड़ी आ जाए, अचानक से पुलिस की गाड़ी आ जाए तो क्या होगा? किस प्रकार की स्थिति बनेगी? दैट वुड बी कॉल्ड पेंडेमोनियम। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारा शोर हो रहा हो और लोग अफरा तफरी में भाग रहे हो इधर उधर। कोई ठेला लेके भाग रहा है, कोई थैला लेके भाग रहा है, कोई दरवाजा, कोई शटर डाउन कर रहा है, कोई शटर डाउन कर रहा है कोई शॉप की। तो इस प्रकार की सिचुएशन जहां पर काफ़ी शोर शराबा हो, काफ़ी कन्फ्यूजन हो, लोग घबराए हुए हों, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशन जिसमें कंप्लीटली कैओटिक, एक नया शब्द आपने सीखा, कैओटिक, है ना? कैओटिक सिचुएशन, कैओटिक का मतलब अफरा तफरी वाली, कैओटिक सिचुएशन, कंप्लीटली कैओटिक सिचुएशन, भीड़ भाड़ वाली एरिया में अफरा तफरी फैलना, पेंडेमोनियम, दैट वुड बी कॉल्ड पेंडेमोनियम। इस प्रकार की सिचुएशन जो अफरा तफरी वाली हो। ठीक है? इसी के लिए जो है पेंडेमोनियम के लिए ही हम कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं, जैसे कमोशन है, COMMOTION, कमोशन, ये भी वही है, अफरा तफरी वाली स्थिति। आपको इससे पहले मैंने कैओटिक बता ही दिया मैंने। इसी के साथ एक अच्छा शब्द है अपहीवल, ये शब्द है एक अच्छा सा। एक है महम, MAYHEM, ये भी एक प्रकार का शब्द है जो कि पेंडेमोनियम के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अफरा तफरी की जो सिचुएशंस होती हैं उनको, उसके लिए हम कमोशन का इस्तेमाल करते हैं, अपव्हील का इस्तेमाल करते हैं और महम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये स्थितियां हैं जो डेम से स्थितियां बनती हैं। इसी से एक शब्द और बनता है, फटाक से देख लेते हैं उसको भी। एक शब्द बनता है डेमो फाइल, और इसी से एक डेमो फाइल से ही बनता है डेमोफीलिया। ठीक है? और इसका जस्ट जो ऑपोजिट है, इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो है डेमोफोबिक। ठीक है? डेमोफोबिक एंड डेमोफीबिया, डेमोफोबिया। ठीक है? अब एक से आपने 4 शब्द याद कर लिए। यही है मेरे पढ़ाने का मकसद। डेमो देखो, डेमो सब में आया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये जनता से रिलेटेड होगा, पीपल से रिलेटेड होगा। अब फाइल, PHILE, फाइल भी एक रूट वर्ड है, इस पे भी मैं काफ़ी वर्ड्स कराऊंगा। फाइल का मतलब होता है प्रेमी। ठीक है?
यानी जो जनता से प्रेम करे। डेमो, डेमो का मतलब जनता और फाइल का मतलब होता है प्रेमी। इसी से फिलॉसफी बना है। फाइल से ही क्या बना है? फिलॉसफी। जो प्रेम करे, जो जीवन से प्रेम करे। फिलॉसफी का क्या होता है? दर्शन सिखाता है, वो जीवन से हमें जोड़ना सिखाता है। फिलॉसफी बना है, फिलोसोफर इसी से बना है, फाइल से ही। तो डेमो फाइल यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जनता से प्यार करे, जो लोगों से प्रेम करे। डेमो फाइल का मतलब है जो लोगों से प्रेम करे। बात समझ में आ गई? और इसी को हम डेमोफिलिया कहते हैं। इस प्रकार की जो आदत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोफिलिया। डेमोफिलिया ये एक प्रकार का क्या है? नाउन है। और डेमोफाइल जो है ये है कॉमन नाउन। डेमोफाइल क्या है? कॉमन नाउन है, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्रेम करे उसको क्या बोलेंगे? दैट वुड बी कॉल्ड डेमोफाइल। एंड दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड डेमोफिलिया। इसका जस्ट ऑपोजिट है फोबी। आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए। फोबिया, फोबिया आपने जानते होंगे आप। फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया इसी से बना है, फोबिक। डेमो किससे डर? जनता से डर। यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों से डरे, लोगों से दूर भागे, जो लोगों से दूर भागे, जो लोगों से दूर भागे उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोफोबिक। डेमोफोबिक, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का कॉमन नाउन है, यानी ऐसा व्यक्ति जो लोगों से दूर भागे, दैट वुड बी कॉल्ड डेमोफोबिक। एंड दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड डेमोफिलिया। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेमोफोबिया। व्हाट इज डेमोफोबिया? जो लोगों से दूर भागे। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार की चीजें हैं। अच्छा, डेमोफाइल से ही एक नया शब्द बना है, इसी से बना है डेमोफिलिक। डेमोफिलिक, अब ये एडजेक्टिव है। और डेमोफोबिया जो हमने पढ़ा था, इससे बना है डेमोफोबिक। डेमोफोबिक ये भी क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव है। बात समझ में आ गई? तो ये जो ऑपोजिट पूछेगा डेमोफिलिक का, तो आप क्या बताएंगे? डेमोफोबिक। देखिए पीछे आईसी लगा हुआ है। पीछे क्या लगा हुआ है? आईसी। तो एडजेक्टिव का ऑपोजिट एडजेक्टिव होगा। नाउन का, कॉमन नाउन का ऑपोजिट कॉमन नाउन होगा। डेमोफाइल का ऑपोजिट क्या होगा? डेमोफोबिक। डेमोफिलिया का ऑपोजिट क्या होगा? डेमोफोबिया, क्योंकि पीछे आई ए लगा हुआ है। तो नाउन का ऑपोजिट नाउन, कॉमन नाउन का ऑपोजिट कॉमन नाउन, एडजेक्टिव का ऑपोजिट एडजेक्टिव। ठीक है। तो इसी से हमने पहले हमने पढ़ा डेमोफाइल, इससे हमने शब्द बनाया डेमोफिलिया एंड डेमोफिलिक। और डेमोफोबिक, इससे बनाया हमने डेमोफोबिया एंड डेमोफोबिक। तो एक शब्द याद करेंगे आप तो इससे 4, 5, 6 शब्द तैयार हो जाएंगे। और मेरा पूरा का पूरा जोर यही है। तो आज हमने क्या देख लिया? जल्दी से क्लास को रैप अप करते हैं। और शब्द जो देखा हमने वो देख लिया। सबसे पहला मेरे साथ बोलें। आज हमने देखा डेमो या डेम से रिलेटेड शब्द, रूट वर्ड डेम, और डेमो का मतलब होता है पीपल यानी लोग। और पहला शब्द था डेमोगॉगी, डेमोगॉगी एंड डेमोगॉज। ठीक है। डेमोगॉग एंड डेमोगॉजी। गॉग है, ध्यान रखना, गॉग, गॉग पीछे ओ लगा हुआ है ऊपर, ये वाला। डेमोगॉग एंड डेमोगॉजी। ठीक है। जैसे पेडोगॉजी होता है, इसी तरह से डेमोगॉजी है। गॉजी एक रूट वर्ड है, हम इस पे भी बात करेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक एंड डेमोग्राफिकली। इन तीनों में फर्क कुछ भी नहीं है, अर्थ सेम है, बस ग्रामेटिकल प्रोफाइल फर्क है। डेमोग्राफ, डेमोग्राफ से हमने देखा डेमोग्राफिकली। पैंडेमिक, पैंडेमिक एंड एपिडेमिक एंड एंडेमिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3, ये भी हमने देखा। एपिसेंटर, उसी से एपी से निकला हुआ शब्द है। ठीक है। एपिडेमिक हमने देखा, एंडेमिक हमने देखा। उसके बाद हमने तीनों में अर्थ, तीनों में जो डिफरेंस था उसको देखा। उसके बाद हमने पेंडेमोनियम देख लिया, नया शब्द। और हमने देखा पेंडेमोनियम के जो सिनोनिम्स होते हैं वो कौन कौन से थे? कमोशन, मेरे साथ बोलिए, कमोशन एंड अप हेवल एंड महम। ये तीनों सिचुएशंस क्या हैं? तीनों एक प्रकार की सिचुएशंस हैं, केओटिक सिचुएशंस हैं। केओटिक यानी अफरा तफरी वाली सिचुएशंस हैं जहां पे लोग भाग रहे हों घबराहट के मारे, बदहवाश, इस प्रकार का। कमोशन, अप हेवल एंड मेहम। डेमोफाइल देखा हमने, इसी से हमने डेमोफिलिया, डेमोफिलिक देखा।
और फिर हमने देखा डेमोफोबिक, डेमोफोबिया एंड डेमोफोबिक। तो इतने सारे शब्द देख लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और